एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में सुबह शाम दिया ना जलता हो। एक भी घर ना हो ऐसा। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, भी मान लीजिए। सुबह शाम एक दिया जलाना यार। दिया आयुष देता है, आरोग्य देता है। अविवेक को समाप्त। जिस घर में सुबह शाम भगवान के दरबार में दिया जलता है, जो लोग खुरापाती करते हैं ना, नींबू काट देंगे, मिर्च फोड़ देंगे, उनकी एक नहीं चलेगी। ये दिए का प्रभाव। मैं यहाँ कथा में आता हूँ, आके दिया जलाता हूँ। क्यों? किसी कारणवश पांडाल ना टूट के गिर जाए, कोई और कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ और परेशानी ना हो जाए। ये दिया ये आने वाली आसुरी शक्ति को निपटा देता है। इसका प्रभाव, इसके ऊपर विश्वास रखिए। दिए का बहुत बड़ा विज्ञान। मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। भाई साहब, मैं एक दीपक हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। सुबह शाम ये बच्चों को भी संस्कार दो। मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, जहां महादेव की पिंडी पर पानी डाला जाता है, जहां ये जल गिरता है, उसको जलहरी कहते हैं। उस क्षेत्र में, उस एरिया में यदि कोई बच्चा नित्य एक दिया जला के रखता है, छत्रपति शिवाजी ऐसा करते थे, माँ जीजाबाई ने कहा था। बहुत बड़ा योग्य महापुरुष ये बना। आपके बच्चे वैज्ञानिक बन जाएंगे, आपके बच्चे मेधावी बन जाएंगे। जो एक बार पढ़ लेंगे वो याद हो जाएगा। ये ऐसा कराइए, आप बच्चों से दिया जलवाइए। उनको एक लोटा पानी का भर के दे दो, उनसे सूर्य अर्घ दिलवाइए। यदि सुबह आप मुझे मिलने को आते हो तो मैं अपनी पूजा से 9:30 बजे फ्री होता हूँ। फिर एक लोटा जल भर के लेके आता हूँ। जहाँ बड़े वाले शिवलिंग, ये बड़े वाले शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, इसलिए बड़े हैं क्योंकि जब भगवान शिव का स्तंभ जो प्रकट हुआ था वो बहुत बड़ा था और अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ। अनादि काल में, बहुत समय पहले। आप यहाँ आते हैं तो उस शिवलिंग को जरूर वंदन प्रणाम करो। जो आदि समय में जो सबसे पहले प्रकट हुआ, वही रूप उन्हें दिया गया है। जो चौड़े में बिल्कुल बैठे हुए हैं, टीवी पर भी दिखा दीजिए, उनका आप दर्शन कीजिए। उनके सामने बैठा हुआ भोला, वो भगवान को प्रार्थना करता है और वो कहता है, आपको मालूम है कि भोलेनाथ क्या कहते हैं? शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं, कहते हैं कि प्रभु आपके भक्त मेरे पास आए, प्रार्थना पत्र मुझे सौंपें, तो उनका प्रार्थना पत्र मैं तुम्हें समर्पित करूंगा और उनकी जो बातें हैं आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी सुन लीजिएगा, उनका कल्याण कीजिएगा। ये नंदी भगवान को बोलते हैं, ये नंदीनाथ भगवान को बोलते हैं। इसलिए वो बैठे हैं ठीक सामने, हटे नहीं है, आज तक अनादि काल से बैठे हुए। इसलिए कहते हैं कि आप भगवान के बाएं कान में, नंदी के बाएं कान में बोला जाता है। बाईं तरफ का जो कान है, बाईं तरफ की कनपटी, उस कान में बोला जाता है। कहा जाता है कि हे धर्मदेव, हमारी इस बात को भगवान महादेव के पास तक पहुंचा दी। जैसे हनुमान जी की बात राम के दरबार में नहीं कटती, नंदी की बात महादेव के दरबार में कटती नहीं है। सिग्नेचर होता है, साइन होता है इसका। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है नंदी के प्रति, तो ऐसे नंदी को प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, उन्हें वंदन करें, प्रणाम करें। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाएं, दाहिने हाथ पर वीर कार्तिकेय बैठे हैं। ये आपके बच्चों की शराब छुड़ाएंगे, जुआ छुड़ाएंगे, कुकर्म छुड़ाएंगे, गलत आदतें छुड़ाएंगे, भांग का और शराब का अड्डा मिटा करके खत्म कर देंगे। ये भगवान वीर कार्तिकेय बैठे हैं उस मंदिर, इसलिए बैठे हैं। आने वाले समय में देखना कि 6 महीने में एरिया की क्या तरक्की होती है।